नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन किस तरीके से ऑप्शन राइटर मार्केट में फंस चुके हैं और आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और आपको किस तरीके का रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो अभी आप ये सब वीडियो वगैरह यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, तो आपके इसके पीछे देखने का एक ही रीजन है कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। और ट्रेडिंग करने के पीछे का मोटिवेशन क्या है आपका? टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? अभी एक तो टिप्स प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है या ट्रेनर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है सीखने के लिए। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल में जो सिग्नल देता हूँ वो सिग्नल के पीछे का मैं लॉजिक आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो ये लॉजिक को आप सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए, तो जाके आपको ना किसी टिप्स प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, ना किसी ट्रेनर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। आप खुद एनालिसिस कर पाओगे और खुद सीख पाओगे। तो इसको आप समझ लो। बहुत सारे लोगों का मुझे मेल आता है, मुझे यूट्यूब में कमेंट लिखते हो कि आपके वीडियो से हमें बहुत नॉलेज मिलता है। दोस्तों, मैं आपको कोई भी नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, कैसे डिसीजन लेता हूँ, कैसे एनालिसिस करता हूँ, इसका मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ। ये इंफॉर्मेशन को आपको नॉलेज में कन्वर्ट करना है तो आपको उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली आपको उसको करना पड़ेगा, तभी जाके वो नॉलेज में कन्वर्ट होगा और ये फिर नॉलेज से आप ट्रेडिंग कर पाओगे और फिर आपको ट्रेडिंग से पैसा मिल पाएगा। तो ये प्रोसेस को समझ लीजिए। मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं यूट्यूब के जरिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको अगर नॉलेज में कन्वर्ट करना है तो प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आपका नॉलेज बढ़ जाएगा और आपको ट्रेडिंग में उसका फायदा होगा। तो चलो अभी देखते हैं कि आज के दिन मैंने जो बताया था आपको वो कौन से बेसिस के ऊपर बताया था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुबह जब मेरा लॉस हुआ था तो मैंने मेरा लॉस का भी रियल ट्रेड प्रूफ आपको यहाँ पे दिखा दिया था। जैसे मैं प्रॉफिट के रियल ट्रेड प्रूफ दिखाता हूँ वैसे लॉस के भी रियल ट्रेड प्रूफ दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग में लॉस भी हो सकता है क्योंकि ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। 10 में से आपके 6-7 ट्रेड प्रॉफिट में आएंगे, बाकी के 2-3 ट्रेड लॉस में भी जा सकते हैं। इसको समझ लीजिए। अभी दूसरी बात, यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन चेन का वादा किया था। जो वीडियो को मेरे 2000 लाइक आएंगे उसके बाद वाले वीडियो में मैं इमीडिएटली ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि 11,000 विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। ये ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके मैंने बताया था और उसका मैंने कितने बजे यहाँ पे 12:38 पर आपको बताया था। तो अभी ऑप्शन चेन का एनालिसिस किस तरीके से करना होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये 12:36 का मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। ये ऑप्शन चेन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, कल वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, वहां पे जाके वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको कॉल की साइड जो है वो कॉल की साइड एज ए रेजिस्टेंस करके एक्ट होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जो पुट की साइड होती है वो पुट की साइड एज ए सपोर्ट करके एक्ट होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी यहाँ से ऑप्शन चेन के थ्रू आप क्या कर सकते हो? एक तो पहली बात है कि हम लोग फर्स्ट स्टेप में सीखेंगे कि रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कि मार्केट कौन से रेंज में रहता है। बाद में हम लोग बहुत सारे पॉइंट सीखने वाले हैं कि ऑप्शन चेन के थ्रू ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, पुट या कॉल में बायर है कि सेलर है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, पीसीआर के थ्रू हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। ये सभी बातें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, लेकिन पहले इनिशियली बेसिक बातें सीखेंगे और फिर एडवांस की तरफ चले जाएंगे हम लोग। यहाँ पे ये सब अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है तो एक ही आपका काम रहेगा कि मेरे ये वीडियो को 2000 से ज्यादा लाइक आने चाहिए। 2000 से ज्यादा लाइक आएंगे तो मैं नेक्स्ट एपिसोड इमीडिएटली यूट्यूब के ऊपर रिलीज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने 12:38 पर आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया था कि 11,000 जो है वो रेजिस्टेंस करके एक्ट होने वाला है। और ऐसा मैंने क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो ये जो ओपन इंटरेस्ट जो है, ये ओपन इंटरेस्ट की साइड में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था। मतलब यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है, कॉल राइटर्स ने यहाँ पे जमकर कॉल राइटिंग किया हुआ था, इसकी वजह से ये रेजिस्टेंस लेवल बन के आ रहा था। और एग्जैक्टली उसी लेवल को मार्केट ने बहुत टाइम के लिए यहाँ पे रजिस्ट भी किया। आपको यहाँ पे मैंने फोटो भी डाल के दिखाया हुआ है। नीचे की साइड में आप देखोगे तो आपको टाइम भी दिख रहा है, विद टाइम आप कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने 12:38 पर डाला था और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1:50 तक मार्केट ने वो लेवल को होल्ड भी किया हुआ था।
अभी ये जो ऑप्शन डेटा है, कल कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछा था कि ये ऑप्शन चेन का ऑप्शन डाटा हम लोगों को क्या कब देखना पड़ता है। दोस्तों ये जो डेटा है, ये जो फिगर्स है, ये दिन भर चेंज होते रहते हैं। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, 5-10 मिनट के इंटरवल में इसको मैं देखता हूँ। 5 और 10 मिनट के इंटरवल के बाद हमें देखना पड़ता है कि किस तरीके का डेटा बन रहा है और उस डेटा के हिसाब से हमें एनालिसिस करना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या सीखिए, फर्स्ट स्टेप में आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना सीखिए। जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, ये आने वाले पॉइंट भी मैं आपको सिखा दूंगा, बस इस बात को याद रखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए अभी 11,000 जो था वो रेजिस्टेंस करके एक्ट हो रहा था और उसके नीचे मैंने एक लाइन भी लिखा हुआ था, आप टेलीग्राम चैनल में देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि ये जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, तो उसको अगर मार्केट ब्रेक भी करता है तो एकदम स्ट्रॉन्ग वन साइडेड मोमेंटम नहीं मिलेगा। ये कौन से बेसिस के ऊपर मैंने बताया था आपको, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है, मान लो कि ये रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट स्ट्रांगली ऊपर कब जाएगा, जब नीचे वाले लेवल पर बहुत ज्यादा ऑप्शन राइटर्स, कॉल राइटर्स फंसे रहेंगे, तभी जाके मार्केट एकदम स्ट्रांगली ऊपर जाएगा। नहीं तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, स्ट्रांगली ऊपर जा सकता है लेकिन एकदम धीरे धीरे। देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मान लो मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया और इस तरीके से मार्केट ऊपर जाने लगा, तो आपको कॉल बाइंग में कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन इस टाइप का रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे आके ऐसा ऊपर जोर से चला गया तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये कम समय में एकदम स्ट्रांगली मूवमेंट कब हो सकता है, ये ऑप्शन चेन के थ्रू आपको पता चल सकता है। तो आज की सिनेरियो में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे कुछ ज्यादा स्ट्रांगली कॉल राइटिंग नहीं हुई है, तो मुझे पता था कि ये लेवल ब्रेक होगा तो ज्यादा स्ट्रांगली मार्केट नहीं जाएगा ऊपर। तो ये सिनेरियो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। अभी जब भी मार्केट में कल परसों अगले हफ्ते 2 हफ्तों बाद जब मुझे ये टाइप का सिनेरियो मिलेगा कि ब्रेकआउट के बाद एकदम स्ट्रांग वन साइडेड मोमेंटम विद इन अ शॉर्ट पीरियड होता है, तो ऑप्शन चेन के थ्रू मैं भी आपको ये एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन डेटा का एनालिसिस करके उसको यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद अभी मैंने लास्ट वाला सिग्नल दिया था बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का सिग्नल दिया था, ये सिग्नल देखो मैंने कौन सी लेवल पर दिया था, मैंने 21,031 के नीचे सेल करने के लिए बोला था और 76 का स्टॉप लॉस मैंने रखने के लिए बोला था, और तब मार्केट चल रहा था 21,055 का। तो मैंने 2:46 पर यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्नल दिया था, और वो सिग्नल के बाद ऑलमोस्ट 11-12 मिनट का समय मिला था ऑर्डर पंच करने के लिए, और वहां से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ गया। तो ये लेवल मैंने कौन सी बेसिस के ऊपर दिया था, तो अभी मैं आपको लेके आया हुआ हूँ बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। दोस्तों जब भी आप एनालिसिस करते हो बैंक निफ्टी या इंडिविजुअल स्टॉक का, तो एक बात को याद रखना है, आपको स्पॉट में एनालिसिस करना है, स्पॉट के चार्ट में, मतलब कैश के चार्ट में। ट्रेड भले आप कहीं पे भी करो, चाहे आपको करना है तो फ्यूचर में करो, आपको करना है तो ऑप्शन में करो, अगर आपको करना है तो स्टॉक के कैश में करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, लेकिन एनालिसिस जो है एनालिसिस सिर्फ आपको स्पॉट के चार्ट में करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, प्राइस एक्शन में सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ता है कि मार्केट में स्टेप नंबर 1 में देखना पड़ता है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड बना हुआ है। अभी डाउन ट्रेंड बना हुआ है तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको एंट्री का एक सटीक पॉइंट ढूंढना है कि जहां पे आपको कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिल सके। तो एंट्री का सपोर्ट पॉइंट कैसे ढूंढ सकते हैं, एक तो पहली बात सपोर्ट रेजिस्टेंस के करीब मार्केट को आने दो, दूसरी बात जो है मार्केट को ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने दो, और तीसरी बात जो है वो मार्केट को कोई चार्ट पैटर्न बनाने दो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज कीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अभी मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल में यूज करके ये मैंने सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई किया था जो रेजिस्टेंस लेवल करके एक्ट हो गया। ये फिनोमेना क्या है इसको समझ लीजिए। देखो ये डेली चार्ट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे पहला मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, फिर सपोर्ट ले लिया और एक बढ़िया रैली आ गया, फिर दोबारा मार्केट नीचे आके यहाँ पे आ गया, फिर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, एक बढ़िया रैली आ गया, फिर दोबारा मार्केट यहाँ पे आ गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, बहुत बढ़िया रैली आ गया। मतलब ये 4 बार ये सपोर्ट लेवल को मार्केट में
होल्ड किया हुआ था। अब जब भी मार्केट दोबारा ब्रेक करेगा और ये सपोर्ट लेवल के नीचे आएगा और ये जो सपोर्ट लेवल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया था वो ब्रेक हो जाने के बाद दोबारा जब मार्केट वो लेवल के करीब आता है तो वो लेवल एज ए रेजिस्टेंस करके एक्ट होता है। प्राइस एक्शन का ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल रूल है दोस्तों, ये आप नोट डाउन करके रख लीजिए। जो भी सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल जब ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट वो लेवल के करीब आता है तो वो लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल करके एक्ट होता है। तो सेम मैंने क्या किया, ये रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट में आने दिया और रेजिस्टेंस लेवल पर आने के बाद मैंने इमीडिएट यहाँ पे सेल का सिग्नल दे दिया और यहाँ पे सफिशिएंट टाइम भी मिला था लोगों को। 10-12 मिनट का समय बहुत बढ़िया समय होता है ऑर्डर पंच करने के लिए। तो ये मैंने दोनों आपको बता दिया किस तरीके से मैंने आपको एनालिसिस करके बताया है। अभी इसी तरीके का ऑप्शन का चेन का एनालिसिस, प्राइस एक्शन का एनालिसिस आपको करना है तो इतना याद रखना है, हर एक वीडियो को 2000 से ज्यादा लाइक मिलने चाहिए। तो मैं ये दोनों सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। अभी देख लेते हैं कि नेक्स्ट आने वाले हफ्ते में किस तरीके का मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेड है। तो अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, फिर हम लोग उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। प्राइस एक्शन में सबसे पहले हम लोग एनालाइज करेंगे कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड कंटिन्यू है। तो मार्केट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर कट डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। अभी स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में एंट्री का सटीक पॉइंट ढूंढना है। तो अभी तक मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, मैं मार्केट क्लोज होने से पहले वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो। अगर मार्केट ये लेवल के नीचे क्लोज होता है, जो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाए हुए हैं 21,000 के करीब का लेवल आ रहा है। 21,000 पहली बात यह है कि एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट में साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क होता है ये भी आपको पता है। तो इसके नीचे रहेगा तो मार्केट में एक बेरिश सेंटिमेंट बना रहेगा। फिर उसके बाद अगर आप यूएस मार्केट को देखते हो, डाउ जोन्स को देखते हो, वहां के फ्यूचर्स को देखते हो तो आपको पता रहेगा कि वहां पे भी सेल का सिनेरियो बना हुआ है। तो एक बात याद रखनी है आप लोगों को कि हम लोग डाउन ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ सेल का पोजीशन ले लेंगे। यहाँ पे अगर आपने देखा रहेगा आज पूरा दिन में वेट करता रहा था, मैं पूरा दिन में एंड में जाके 2:40 के बाद मार्केट में मुझे अपने जोन में आ गया, उसके बाद मैंने आपको सिग्नल दे दिया। तो इसी तरीके से आपको राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। कल अगर दोबारा मंडे के दिन मार्केट यहाँ पे मिलता है तो यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे आने के बाद आप सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। अगर मार्केट गैप अप के साथ ओपन होता है तो कुछ मत कीजिए, मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने दीजिए और उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बनता है तो अपना ये जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है इसमें मैं अपडेट कर दूंगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंट्राडे के सिग्नल्स भी आपको दे देता हूँ। फिर उसके बाद निफ्टी में किस तरीके का एनालिसिस करना है, तो निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। निफ्टी ज्यादा कंपैरेटिवली जो है वो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से ज्यादा पॉजिटिवनेस यहाँ पे दिखा रहा है। ट्रेंड अभी भी डाउन है, मेरे बातों को ठीक से सुनिए। प्राइस एक्शन के हिसाब से पहली बात यह है कि ट्रेंड जो है वो ट्रेंड अभी भी डाउन ही बता रहा है दोस्तों। यहाँ पे मार्केट क्लियर कट आपको इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन ये जो बाउंस बैक आ चुका है, देखो पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 दिन कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग हुआ था। तो ये सेलिंग की वजह से क्या हो गया, एक साइकोलॉजी मार्केट में डेवलप हो गया और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन राइटर जो है वो यहाँ पे सेलिंग में फंस चुके थे। इसकी वजह से आज ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखाई दिया। लेकिन ये पॉजिटिव मोमेंटम अपने इंडियन मार्केट में है। अगर आप राइट नाउ ये टाइम के ऊपर डाउ जोन्स को देखते हो तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि डाउ जोन्स अभी भी निगेटिव सेंटिमेंट ही बता रहा है। तो यहाँ पे ये 5 दिन के सेलिंग की वजह से ये जो प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है इसमें आज के दिन, कल के दिन और परसों के दिन जो जो ऑप्शन राइटर में सेलिंग का पोजीशन इनिशिएट किया रहेगा वो यहाँ पे फंस चुके हैं। उनका लॉस बुक करने की वजह से, प्रॉफिट एग्जिट की वजह से यहाँ पे मैं ये सब आया हुआ है। ये मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये ऑप्शन चेन के थ्रू मैं कैसे एनालाइज करता हूँ ये भी आने वाली वीडियो सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इतना याद रखना है कि इसमें हमें फंसना नहीं है। अभी भी हम लोगों को वेट करना है कि मार्केट में कहाँ पे जाके हम लोग, अभी ट्रेंड यहाँ पे आपको पता चल गया डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में हमें सेल का पोजीशन इनिशिएट करना है। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से अपना लॉजिक फिक्स है। तो सेल का पोजीशन इनिशिएट करने के लिए हमें एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस लेवल को ढूंढना पड़ेगा।
तो यहाँ पे तो हमें कोई रेजिस्टेंस का लेवल दिखाई नहीं दे रहा है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। तो थोड़ा सा अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो ऊपर की साइड में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक बार ये मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। अगर मंडे के दिन दोबारा मार्केट ये 11,100 का जो लेवल यहाँ पे बनाया हुआ है, ये 11,100 के लेवल के ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे जाके एक सेल का पोजीशन इनिशिएट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हो गया। अभी हम लोगों को इसको ऑप्शन चेन के एनालिसिस में जो डेटा है उसके साथ क्लब करना है, तो उससे हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तो मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो ये 11,100 का लेवल हम लोग देखेंगे। फिर ये ऑप्शन चेन का भी हम लोग लेवल देखेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे और उस हिसाब से एनालिसिस करेंगे। उसमें क्या कंक्लूजन आएगा मैं अपने ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा। इसका लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो के नीचे, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपना एक एजुकेशनल चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से, इसको सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।